Jai Hind. In this lecture, we will study dual form and complementary form. First, I will discuss dual form. Before starting dual form, first we will learn positive logic and negative logic. What is positive logic? In the case of positive logic, higher voltage correspond to logic 1. अब बच्चों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की बात करते हैं। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, जो लॉजिक 1 होता है वो हायर वोल्टेज को बताता है और जो लॉजिक 0 होता है वो लो वोल्टेज को बताता है। जैसे इस केस में लॉजिक 0 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा और जो लॉजिक 1 है इट विल रिप्रेजेंट 5 वोल्ट। इन द केस ऑफ ईसीएल लॉजिक फैमिली, लॉजिक 0 होता है इट इज इक्वल टू -1.7 वोल्ट। इसी तरह से जो लॉजिक 1 होता है इट इज इक्वल टू -0.8 वोल्ट। अब बच्चों, यहां पर जो वोल्टेजेस हैं वो नेगेटिव में है और नेगेटिव के केस में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, लॉजिक 1 की वोल्टेज ज्यादा है, ये नेगेटिव में है, लॉजिक 0 की वोल्टेज कम है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लॉजिक। इन द केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक मींस हायर वोल्टेज कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिक 0। नेगेटिव लॉजिक के केस में जो लॉजिक 0 की वोल्टेज होती है वो हायर होती है और लॉजिक 1 की वोल्टेज कम होती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव लॉजिक। अगर लॉजिक 0 की बात करते हैं तो लॉजिक 0 किसके इक्वल है, 5 वोल्ट, और जो लॉजिक 1 है इट इज 0 वोल्ट, दैट इज ग्राउंड। तो सिंपली लॉजिक 0 कॉरेस्पॉन्ड टू हायर वोल्टेज। तो दिस इज ए नेगेटिव लॉजिक। अब बच्चों, अगर हम पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट में क्या होता है, देयर आर टू इनपुट्स, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4। एंड गेट में अगर दोनों इनपुट्स हाई रहती हैं तभी आउटपुट हाई, रेस्ट केसेस में आउटपुट 0 रहती है। जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स हाई हैं, आउटपुट हाई मिला, और जो रेस्ट केसेस में आउटपुट 0 मिलती है। अब बच्चों, दिस इज ए पॉजिटिव लॉजिक एंड। अगर मुझे नेगेटिव लॉजिक एंड लिखना है तो क्या करना होता है, जो 0 होता है उसको सिंपली 1 में चेंज कर देते हैं, या फिर जो 1 होता है उसको 0 में चेंज कर देते हैं। जहां जहां पर 0 0 लिखा है, जहां पर यहां पर 0 है वहां पर 1 कर देना है, और जहां पर 1 है वहां पर 0 कर देना है। जैसे इस केस में दोनों 0 तो यहां पर दोनों 1 होंगे, 0 1 तो यहां पर होगा 1 0। इसी तरह से आउटपुट देखते हैं, यहां पर 0 3 टाइम मिला तो यहां पर आउटपुट लॉजिक 1 मिलेगी, यहां पर 1 तो यहां पर 0 मिलेगी। इसी तरह से बच्चों, अगर पॉजिटिव लॉजिक और की बात करते हैं, और में क्या होता है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई मिलेगी। जैसे इस केस में ये हाई है, आउटपुट हाई, ए हाई है, आउटपुट हाई, दोनों हाई हैं, आउटपुट हाई, ए और बी दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव लॉजिक और में। तो नेगेटिव लॉजिक और में क्या होगा, जो 0 होगा उसको 1 में चेंज कर देंगे और जो 1 होगा उसको 0 में। जैसे यहाँ पर 0 0 तो यहाँ पर 1 1 लिखा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1, इसी तरह से 0 1 तो यहाँ पर 1 0। अब बच्चों, क्या इन लॉजिक्स में कोई आपस में रिलेशन है? ये जो पॉजिटिव लॉजिक एंड है ये किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉजिक और के। आप देख सकते हो 0 0 पे आउटपुट 0, यहां भी 0 0 पे आउटपुट 0। दिस इज 0 1 आउटपुट 0, दिस इज 0 1 आउटपुट 0, दिस इज 1 0 आउटपुट 0, 1 0 आउटपुट 0, 1 1 आउटपुट 1, 1 1 आउटपुट 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव लॉजिक एंड इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और। इसी तरह से ये जो पॉजिटिव लॉजिक और है इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक एंड। अब देख सकते हो 0 0 पे आउटपुट 0 तो यहां भी देखो 0 0 पे आउटपुट 0, 0 1 पे आउटपुट 1, 0 1 पे आउटपुट 1, 1 0 पे आउटपुट 1, 1 0 पे आउटपुट 1, 1 1 पे आउटपुट 1, 1 1 पे आउटपुट 1। तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव लॉजिक और इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक एंड पॉजिटिव लॉजिक एंड इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और। तो सिंपली बच्चों, अगर मेरे पास है पॉजिटिव लॉजिक, अगर उसको मुझे नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर नेगेटिव लॉजिक और गेट। फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और गेट, इसको मुझे नेगेटिव लॉजिक और गेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 को 1 में और 1 को 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर नेगेटिव लॉजिक और गेट, कन्वर्ट 1 टू 0 एंड 0 टू 1। और साथ में बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, बी कैन से
पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट, एंड नेगेटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू पॉजिटिव लॉजिक और गेट। आप यहां पर देख सकते हो ये पॉजिटिव लॉजिक एंड किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉजिक और। इसी तरह से पॉजिटिव लॉजिक और इक्वल है नेगेटिव लॉजिक एंड के। नाउ वी विल डिस्कस ड्यूल। व्हाट इज द मीन ऑफ ड्यूल? ड्यूल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू नेगेटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक इनटू पॉजिटिव लॉजिक। ड्यूल क्या होता है? पॉजिटिव लॉजिक को हम नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं या फिर नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। पर बच्चों जनरली ड्यूल में पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट किया जाता है। ड्यूल क्या होता है? ड्यूल इज नथिंग बट नेगेटिव लॉजिक। तो सिंपली जैसे ये है ए बी, अगर इसका ड्यूल लिखना है तो दिस इज ए एंड, तो इसका ड्यूल क्या होगा? और कैसे लिखेंगे? ए, यहां पर डॉट है, एंड ऑपरेशन बताएगा, डॉट की जगह क्या आएगा? और ऑपरेशन प्लस बी। तो बच्चों ड्यूल में क्या होता है? जो वेरिएबल है वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं और उनके बीच में जो ऑपरेटर है उसको चेंज किया जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंड गेट का नेगेटिव लॉजिक क्या होगा? और गेट। इसी तरह से और गेट का नेगेटिव लॉजिक क्या होगा? एंड गेट। अब बच्चों ड्यूल्स के समराइज रूल क्या है? एंड का ड्यूल क्या होगा? और गेट। या मैं ये बोल सकता हूं और का ड्यूल होगा एंड गेट, इसलिए यहां पर जो एरो लगे हैं दोनों डायरेक्शन में बनाए हैं। इसी तरह से डॉट का ड्यूल क्या होगा? डॉट क्या बताता है? एंड ऑपरेशन। डॉट का ड्यूल होगा और ऑपरेशन, दैट इज डॉट किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, या फिर प्लस डॉट में चेंज होगा। इसी तरह से वन है, अगर इसका ड्यूल लिखना है तो वन किस में चेंज हो जाएगा? जीरो, या फिर जीरो किस में चेंज होगा? वन में। कीप वेरिएबल एज इट इज, इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने ड्यूल लिखा था ए बी, ए बी का ड्यूल क्या था? ए डॉट का बना प्लस बी, यहां पर वेरिएबल एज इट इज लिखे, दैट इज द रीजन की वेरिएबल एज इट। इसी तरह से बच्चों अगर नोट है तो उसका ड्यूल नोट रहता है। इसी तरह से बफर है तो इसका जो ड्यूल है वो बफर ही रहता है। बच्चों क्वेश्चन करते हैं, मुझे इस एक्सप्रेशन का ड्यूल कैलकुलेट करना है, तो ड्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल एज इट इज रहता है, यहां पर डॉट है प्लस आएगा, बी को एज इट इज डॉट है प्लस सी बार, आगे प्लस है, प्लस का ड्यूल होता है डॉट, अगेन ए बार प्लस आएगा, बी डॉट है प्लस सी, यहां पर प्लस है तो डॉट। इसी तरह से ए बी सी, इसको मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट है प्लस बी डॉट है प्लस सी। अब बच्चों दिस इज ए ड्यूल फॉर दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब बच्चों यहां पर मैंने एक टाइम ड्यूल किया, इसी तरह से दोबारा से भी मैं ड्यूल कर देता हूं, मतलब मैंने 2 टाइम ड्यूल किया, एक बार यहां से लेके यहां फर्स्ट टाइम और दूसरा यहां से लेके यहां सेकंड टाइम। अगेन इसका ड्यूल करते हैं तो क्या बनेगा? ए एज इट इज प्लस का बनेगा डॉट, दिस इज बी प्लस का डॉट सी बार, ये जो डॉट है ये बनेगा प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी, डॉट का बनेगा प्लस, दिस इज ए डॉट बी डॉट सी। तो हमें क्या मिला? जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, अगर 2 टाइम ड्यूल किया तो सेम एक्सप्रेशन मिल गया। तो मैं क्या बोलता हूं? फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन इफ 2 टाइम ड्यूल इज यूज्ड रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन का अगर 2 टाइम ड्यूल करते हैं तो सेम एक्सप्रेशन मिलता है। इसी तरह से बच्चों अगर नैंड है मेरे पास, नैंड लॉजिक, अगर मैं इसका ड्यूल करता हूं तो नैंड का ड्यूल करते हैं तो हमें मिलता है नोर गेट, या मैं क्या बोल सकता हूं? नोर का ड्यूल लेते हैं तो नैंड गेट मिलता है। इसी तरह से एक्सोर का ड्यूल करते हैं, ड्यूल क्या होता है? नेगेटिव लॉजिक, अगर एक्सोर का ड्यूल करते हैं तो एक्सनोर मिलता है। ड्यूल क्या होता है? पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं या फिर नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, पर जनरली ड्यूल की डेफिनेशन हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव लॉजिक, दैट इज पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से बच्चों एक कंसेप्ट है सेल्फ ड्यूल। सेल्फ ड्यूल का क्या मतलब है? अभी हमने सीखा अगर 2 टाइम ड्यूल कर देते हैं तो सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। सेल्फ ड्यूल के केस में क्या होता है? अगर एक टाइम ही ड्यूल किया तभी सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो व्हाट इज सेल्फ ड्यूल? अगर मेरे पास है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसका मैंने एक टाइम ही ड्यूल किया तो दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। तो इन सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन if one time dual is used resultant in same expression। अब बच्चों
इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इट इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्यूल। ये कैसे हुआ इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं एक टाइम ड्यू लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज बाई, अगर मैं इसका एक टाइम ड्यू लेता हूं तो बच्चों ड्यूल क्या बनेगा, वेरिएबल को एज इट इज रखते हैं, दिस इज डॉट प्लस आएगा, n2 प्लस है तो डॉट आएगा, b यहां पर डॉट है प्लस है डॉट, तो दिस इज a प्लस c। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों a सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको a प्लस बी सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मेरे बूलियन अलजेब्रा के लेक्चर देख सकते हो, दैट इज b प्लस सी आगे। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे, ए बी प्लस ए सी, इसी तरह से यहां पर आएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा रूल बी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, बी के इक्वल, इसी तरह से सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी, दैट इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी। अब क्लास बी सी 2 टाइम आ रहा है, अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा रूल ए प्लस ए क्या होता है, ए के इक्वल, तो बी सी प्लस बी सी को मैं क्या लिखूंगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो इस केस में क्या किया, एक बारी ड्यू लिया, जैसे ये एक्सप्रेशन था इसका एक बार ही ड्यू लिया और जो रिजल्टेंट मिला दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन। अब बच्चों इफ देयर आर एन वेरिएबल देन टोटल नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन विल बी, ये फार्मूला होगा 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर n माइनस 1। अब क्लास अगर n है मेरे पास 1, n कितने वेरिएबल का है, एक, तो कितने सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन बनेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे 2 टू द पावर 2, n की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज 2 टू द पावर 2 एंड दिस 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 होता है 1, दैट इज 1, तो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। तो कितने ड्यूल एक्सप्रेशन बनेंगे, 2। एक वेरिएबल है तो फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल क्या हो सकता है, a या फिर a बार। अगर इसका मैं एक बार ड्यू लेता हूं तो a ही रहेगा, इसी तरह से a बाहर है, इसका भी अगर मैं ड्यू लेता हूं, ड्यूल क्या होता है, वेरिएबल चेंज नहीं होता, तो दिस इज a बार। अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में जो टोटल सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन बनेंगे वो ये बनेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर n की वैल्यू 2 है तो कितने सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन बन सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 2 टू द पावर 2 n माइनस 1 2 माइनस 1, दिस इज 2 टू द पावर 2 2 माइनस 1 1, 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2, दैट इज 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। अगर n मेरे पास 2 है तो कितने ऐसे लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जो सेल्फ ड्यूल होंगे, वो होंगे 4। वो कैसे होंगे, तो वो कौन से लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जहां पर n की वैल्यू 2 होगी और जो सेल्फ ड्यूल मिलेंगे वो 4, वो कैसे होंगे, a हो सकता है या फिर a बार, इसी तरह से 2 वेरिएबल है, b हो सकता है b बार, a का ड्यूल होगा a, दैट इज दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्यूल। इसी तरह से इसका भी ड्यूल होगा a बार, इसी तरह से b का ड्यूल होगा b, इसका होगा b बार, तो टोटल 4 सेल्फ ड्यूल एक्सप्रेशन बनेंगे। अब बच्चों n2 का क्या मतलब है, n2 का मतलब वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, a भी हो सकता है, a बार b हो सकता है, b a बार हो सकता है, या फिर जैसे इस केस में मैंने a लिया तो उस केस में b की वैल्यू कितनी होगी 1, इसी तरह से यहां मैंने b लिया, a की वैल्यू क्या रही होगी 1, 1 इंटू b। इस तरह से बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे, और कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जो सेल्फ ड्यूल होंगे, वो फार्मूला दिस वन। तो n इज इक्वल टू 2 में ये जो 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये सेल्फ ड्यूल होंगे, n इज इक्वल टू 2 में तो वैसे तो बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएंगे, जैसे a है n की वैल्यू 2 है तो b क्या रहा होगा, तो इस केस में b क्या रहा होगा 1, दैट इज a डॉट 1। इसी तरह से b है तो यहाँ a बन रहा होगा 1 डॉट b। इसी तरह से n की वैल्यू 3 है, 3 का क्या मतलब a b c, 3 वेरिएबल लेते हैं तो बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है a बार b c, ए बी सी, इस तरह से बहुत सारे, या इस तरह से भी हो सकता है जस्ट ए, तो उस केस में बी सी की वैल्यू क्या रही होगी 1। इस तरह से बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे, तो कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जो सेल्फ ड्यूल होंगे, तो आपने फार्मूले में देखना है 2 टू द पावर 2, n की वैल्यू है 3, 3 माइनस 2 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 होता है 4, दैट इज 4,
2 to the power 4 16। तो टोटल जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे उनमें से जो 16 लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे वो सेल्फ ड्यूल होंगे। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर मेरे पास एंड लॉजिक है, अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करूं तो और मिलेगा, या सिंपली और का कॉम्प्लीमेंट करूं तो एंड मिलेगा। इसी तरह से डॉट है तो डॉट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा प्लस। इसी तरह से 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये बाई डायरेक्शनल है, या फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब क्लास ड्यूल और कॉम्प्लीमेंट में फर्क क्या होता है? वेरिएबल। इस केस में, कॉम्प्लीमेंट के केस में जो वेरिएबल होता है उसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन का मुझे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो ए है, ये वेरिएबल है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा ए बार। डॉट है तो प्लस आएगा, बी तो ऊपर आएगा बार, डॉट है तो यहां पर आएगा प्लस, यहां सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? सी बार। अगेन प्लस है तो प्लस का डॉट, ये बार है ए बार तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए डॉट प्लस बी बार प्लस सी बार, प्लस है डॉट, दिस इज ए बार, डॉट है तो प्लस बी बार है, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा बी। जैसे बी बार है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? एक बार कॉम्प्लीमेंट और आएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल करेंगे, दैट इज बी प्लस सी बार। तो in this lecture we simply discuss about dual and complement.